तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है वो देखेंगे और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, जो कि भी रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, उसे भी डिराइव कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भी समझते हैं कि एग्जैक्टली ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। वैसे तो मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, लेकिन फॉर्मेलिटी थोड़ा सा समझ लो बात को, कि भी डेफिनेशन वगैरह बता देता हूं। तो कोई भी एक पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ, बराबर। तो इस पार्टिकल के साथ भी मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड है विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जब ये मल्टीपल वेव्स आपस में आकर के सुपर इंपोज होती हैं, तो सुपर इंपोज होने के बाद ये एक सिंगल वेव में तब्दील हो जाती हैं, एक सिंगल वेव में तब्दील हो जाती हैं। और ये जो सिंगल वेव है इसे हम कहते हैं एनवलप ऑफ वेव्स। एनवलप ऑफ वेव्स मतलब भैया वो लिफाफा नहीं होता है, वो लिफाफा होता है ना जिसके अंदर आप बहुत सारे पैसे इसे डालते हो। तो एनवलप ऑफ वेव का मतलब क्या है कि बहुत सारी वेव्स इस एक एनवलप में है, मतलब इस एक पैकेट में है। तो इसी वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं भैया ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी एज द नेम सजेस्ट कि इस वेव मल्टीपल वेव्स का जो ग्रुप है, इस ग्रुप की क्या वेलोसिटी होगी। ये जो नई वेव हाई एम्पलीट्यूड की सुपर इंपोज्ड वेव निकल करके आ गई है, इसका ग्रुप वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो ये है भैया आपकी ग्रुप वेलोसिटी। अब यहां पे डेफिनेशन है, इसे आप नोट करिए भैया। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द वेलोसिटी विथ विच द ओवर ऑफ एनवलप शेप ऑफ द वेव्स एम्पलीट्यूड known as the wave packet propagate through space। ग्रुप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आपका जो वेव पैकेट है वो प्रोपगेट होता है थ्रू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो ये है भैया आपकी ग्रुप वेलोसिटी, इसे आप नोट करिए फटाक से। अब हमें इस ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि यहां पर हम दो वेव्स कंसीडर कर रहे हैं, दो वेव्स कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि भैया ग्रुप वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, जिस वेव के अंदर एक से ज्यादा वेव्स सुपर इंपोज हुई हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दो वेव्स कंसीडर करनी पड़ेगी। इसको सुपर इंपोज करा के एक जो वेव पैकेट है वो बनाएंगे और उसके बाद उस वेव पैकेट का आप जो है वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो होगा आपका ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रहा आपका वेव नंबर 1 और ये रहा आपका वेव नंबर 2, जिसमें ये जो साइन वाला एलिमेंट है ये एंगल बताता है कि वेव किस फेज में है, बताता है कि वेव किस फेज में है। अब होता क्या है कि इस एंगल में जो माइनस है, ये माइनस डिनोट करता है कि आपकी जो वेव है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। और ये जो प्लस है ये दिखाता है, अगर यहां पे प्लस होता तो ये दिखाता है कि भैया वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो भैया ये तो बात हो गई कि एक वेव इक्वेशन कैसी दिखती है और वेव इक्वेशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, हम इन दोनों ही वेव्स को सुपर इंपोज कराएंगे। सुपर पोजिशन नहीं भैया, सुपर इंपोजिशन ठीक है। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन नहीं भाई, सुपर पोजिशन ही होता है। ठीक है, तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत हम इन दोनों वेव्स को आपस में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, इन दोनों ही वेव्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो जो बिगर वेव बनेगी उसे हम सिर्फ साई से डिनोट कर लेते हैं, एंड साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। ठीक है, अब ये साई की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, इन दोनों ही वेव्स को आप ऐड करिए। तो यहां पर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। ठीक है, तो भैया ये चीज हो गई। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप जब इनको ऐड करेंगे तो ए को कॉमन ले लीजिए। आप सबसे पहले ए को कॉमन लीजिए। तो यहां साई इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बचा यहां साइन ओमेगा डैश टी
माइनस के डैश एक्स। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर है आपका ए, हमने उसको कॉमन ले लिया और अंदर आपकी साइन की दो वैल्यूज बची। क्या ये आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा है? हाँ जी भैया, ये पूरी वैल्यू को हम सी कह सकते हैं और ये पूरी वैल्यू को हम डी कह सकते हैं। तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है मैं आगे बताता हूं, पहले आप इसे नोट करिए। ठीक है भैया, हमने इसे नोट कर लिया है। अब आप आगे बढ़िए, तो यहां साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है भैया आपका साइन सी प्लस साइन डी का। क्या यही फॉर्मूला मैं वहां पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल भैया, यही फॉर्मूला हम वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो साई इज इक्वल टू ए, आपका जो कॉमन आ गया था वो एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू साइन ऑफ, अब यहां पर सी और डी क्या है फिर से देख लो। सी आ जाती है ये वाली वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स और डी आ जाती है ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। तो यही सेम वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। तो यहां पर सी की वैल्यू है भैया ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस डी की वैल्यू है ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसी के बगल में कॉस वाली वैल्यू भी आप रखेंगे, तो कॉस वाली वैल्यू के अंदर यहां पर सी माइनस डी हो जाएगा। तो इसी को भैया कॉपी कर सकते हैं क्या? चलो हटाओ, दोबारा लिख ही लेते हैं। तो यहां कॉस के अंदर सी की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या है? ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स बराबर, और यहां डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये एक बड़े ब्रैकेट में हम रख देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करें क्या? अब इसको थोड़ा सा हम और रिजॉल्व करें क्या? बिल्कुल भैया। तो यहां पर साई इज इक्वल टू 2a और हालांकि मैं यहीं पे चेंजेस कर सकता हूं, चलिए यहीं पे चेंजेस कर सकते हैं, कोई ऐसे बड़े चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस है, यहीं पे कर लेते हैं। तो यहां पर 2 और a को हम यहां पे साथ में रख देते हैं। ठीक है, तो आपका 2a यहां पर आ गया, बराबर 2a यहां पर आ गया। इसको थोड़ा सा और हम इस तरफ ले करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर और स्लाइड कर लिया है ना। अब जब ये दोनों ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये ब्रैकेट खोलने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, ये ब्रैकेट खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्लस साइन है और प्लस साइन भैया कहीं भी चेंजेस नहीं कर रहा होगा। प्लस साइन आपका कहीं भी चेंजेस नहीं कर रहा होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां पर प्लस साइन एज इट इज रहेगा, यहां पर ओमेगा है और ये ओमेगा टी है बराबर। आप या तो एक नया स्टेप बना सकते हो, मैं क्या यहां पे मेरे को थोड़ा सा और भी चीजें करनी है इसलिए मैं स्पेस बचा रहा हूं, है ना। चलिए और यहां पे जब आपका माइनस साइन खुलेगा तो ये माइनस माइनस अंदर का सिंबल हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा भैया? अंदर का सिंबल हो जाएगा प्लस। तो यहां पर ये माइनस एज इट इज रहेगा और अंदर का प्लस हो गया। तो अब ये वैल्यू हो गई भैया ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के डैश एक्स, ओमेगा डैश टी प्लस के डैश एक्स। ठीक है भैया, अब होता क्या है कि किसी भी वेव इक्वेशन में, किसी भी वेव इक्वेशन के अंदर जो साइन वाला टर्म है वो एंगल को डिनोट करता है और जो कॉस वाला टर्म है वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है भैया? एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। और हमें पता है कि जब दो से ज्यादा, मतलब कि जब मल्टीपल वेव सुपर इंपोज होती है, तो मैंने आपको बताया था कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भैया? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अच्छा, फोन में स्क्रैचेस आ गए हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो अगर आप एक सुपर इंपोज्ड वेव निकाल रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? एंगल वाली टर्म को कैंसिल कर देंगे, एंगल वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ एम्पलीट्यूड वाली टर्म को कंसीडर करेंगे। तो ये कॉस जो है हमें एम्पलीट्यूड दे रहा है, तो हम कॉस वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो साई इज इक्वल टू 2a, या लिख देते हैं प्रॉपर, एक काम करते हैं, यहां पर आप लिख सकते हो, इंग्लिश में प्रॉपर बता सकते हो कि इन फेज वेलोसिटी, इन फेज वेलोसिटी, जब हम फेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम एंगल की बात करते हैं, तब हम वहां पर साइन वाले टर्म लेते हैं। इन फेज वेलोसिटी वी कंसिडर साइन टर्म, बट इन ग्रुप वेलोसिटी वी कंसिडर कॉस टर्म
ड्यू टू एम्पलीट्यूड। तो ये चीज आप जो है लिख सकते हैं, एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि भैया हमने क्यों साइन वाली टर्म को इग्नोर किया और अपने कॉस वाली टर्म को यहां पर रखा है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहीं पे चीजें करता हूं आगे। ठीक है, आगे की डेरिवेशन यहीं पे करता हूं, है ना। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, बराबर, ये चीज मैं इरेज कर रहा हूं। अब जब हम यहाँ पे सिर्फ कॉस वाली टर्म को कंसिडर करेंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन करके आ जाएगी, साई इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा डैश टी प्लस के डैश एक्स और डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे आप एक काम करिए, आप ओमेगा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, के वाली टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए। तो साई इज इक्वल टू 2a और कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डैश टी और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा माइनस के वाली टर्म एक तरफ कर दीजिए, तो माइनस के डैश एक्स, एक सेकेंड, माइनस के एक्स और प्लस के डैश एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि ये माइनस हम कॉमन में निकाल रहे हैं, तो ये प्लस जो है आपका बदल करके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये प्लस आपका बदल करके माइनस हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा भैया इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, क्या? बिल्कुल कर दो यार, आपका ही बोर्ड है, अपना ही समझो, है ना। तो साई की फाइनल वैल्यू आ गई, साई इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डैश टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर हम t को कॉमन ले लेंगे और x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय 2, इसमें से हमने t को कॉमन ले लिया, तो यहां हम t को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और माइनस के डैश और यहां से हम x को कॉमन ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब इतना आप नोट करिए, फिर भैया मैं इसी पे चेंजेस करूंगा। ठीक है, इतना आप नोट करिए। अब होता क्या है कि हमें पता है कि फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के। फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के हमने ये पिछली वीडियो के अंदर डिराइव किया था। तो हमें पता है कि फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के। तो अगर हम किसी भी वेव की ग्रुप वेलोसिटी भी निकालेंगे, तो वहां पर हम सिंपली क्या करेंगे कि उस वेव का जो वेव इक्वेशन होगा, उसमें से ओमेगा वाला जो फैक्टर है, ओमेगा वाला फैक्टर और के वाला फैक्टर हम डिवाइड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला कि भैया अगर आपको किसी भी वेव की ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, तो आप उसका ओमेगा फैक्टर और के फैक्टर को डिवाइड कर दो। तो यहां पर ये रहा हमारे पास ओमेगा वाला फैक्टर और ये रहा हमारे पास के वाला फैक्टर। तो यहां पर अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी निकालता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि ओमेगा वाले फैक्टर को डिवाइड कर दूंगा के वाले फैक्टर से, बराबर। तो यहां पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय के माइनस के डैश। अब ये यहां पर क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है चेंज इन वैल्यू, कि भैया ओमेगा पहले कुछ वैल्यू रही होगी और ओमेगा डैश हो गई, मतलब इन चेंज इन वैल्यू। और मैथमेटिक्स में जब हम किसी वैल्यू के चेंज को दर्शाते हैं, तो वहां पे हम लगाते हैं डेल्टा। तो भैया यहां पर डेल्टा W अपॉन डेल्टा के। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस वैल्यू। ठीक है, इसे आप dw बाई के भी लिख सकते हैं, ये भी आपके एक छोटे चेंज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये निकल आया भैया आपका ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो फाइनली आप यहां पे लिख सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी इज नथिंग बट dw बाई के। तो ये है भैया आपका ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसे आप नोट करिए फटाक से, तो चलिए भैया अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन
फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो आपका लैम्डा है, एंड सबसे पहले निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट के, और उसके बाद हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो हमें पता है कि भैया आपकी फेज वेलोसिटी होती है W/K एंड जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी होती है dW/dK। अगर यहां से मैं डिराइव करूं तो क्या W की वैल्यू आ रही है Vp.K, बिल्कुल भैया। यहां से अगर हम डिराइव करें तो भैया K को इधर भेजा, W = Vp/K। इसी चीज को अगर मैं Vg में रखूं तो dW, तो यहां पर हमने लिखा dVp.K, ठीक है, और डिवाइडेड बाय dk। क्या इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस होल टर्म को Vp.K को हम K के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमारा रूल लगेगा कि पहले इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया सबसे पहले हम इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो Vp K का डिफरेंशिएशन K के रिस्पेक्ट में .1 हो जाएगा, और भैया यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस और प्लस dVp, इसको छोड़ा dVp/dK। अब सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया था, इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया। सेकेंड टर्म में हम इसको छोड़ रहे हैं और Vp वाली जो टर्म है उसको K के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपका फाइनल Vg आ गया इतना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Vp and Vg in terms of propagation constant K, ठीक है। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट K के टर्म्स में ये आ गया हमारा रिलेशन। सबसे पहले आप इसे नोट करिए, फिर इन टर्म्स ऑफ हम वेवलेंथ देख लेते हैं, लैम्डा के टर्म्स में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया, अब इसको लैम्डा के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो भैया हमको पता है, हमें यह पता है कि भैया K इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा dk इज इक्वल टू, यहां पर जो लैम्डा है वो भैया आपका डिवाइडेड बाय में रखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। ये जब ऊपर जाएगा तो भैया आपका लैम्डा -1 हो जाएगा, और इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आपका एज इट इज रहेगा, -1 वाली टर्म आपकी आगे आ जाएगी, तो माइनस यहां पे आके लग गया, और यहां पर भैया आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा लैम्डा -2। तो भैया यहां लैम्डा -2 को हम जब नीचे लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा -2, आपको पता है ना भैया, इसको हम नीचे लेकर के जाएंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये आपका लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर डी लैम्डा एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से काम हुआ। अब ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी थी भैया, ये रहा आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 1। क्या है भैया? ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम K और DK की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट K एंड DK इन इक्वेशन नंबर 1 में आप K की वैल्यू और DK की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो K की वैल्यू और DK की वैल्यू दोनों ही पुट कर देंगे, है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं भैया, है ना। तो यहाँ K की वैल्यू और DK की वैल्यू दोनों ही पुट करेंगे, तो वो हमारी वैल्यू कितनी निकल करके आई है, Vg इज इक्वल टू क्या है भैया, Vg इज इक्वल टू Vp प्लस, ये 1 को हम हटा देंगे, Vp प्लस dVp डिवाइडेड बाय DK, Vp प्लस dVp डिवाइडेड बाय DK, और यहाँ पर डॉट K एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा जगह चाहिए भैया, थोड़ा सा जगह चाहिए, है ना। एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, है ना भैया। तो थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए होगी, तो इसलिए इसको हम इधर साइड रखते हैं। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या है भैया, 2 पाई बाय लैम्डा। तो आपका फाइनल Vg आ जाएगा, Vg इज इक्वल टू Vp प्लस dVp डिवाइडेड बाय DK की वैल्यू क्या है भैया, 2 पाई लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर, और डी लैम्डा एज इट इज। और K की वैल्यू क्या है भैया, डॉट K की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 पाई बाय लैम्डा, बराबर। अब इसमें भैया थोड़ा काटाकुटी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कट होगा भैया, सबसे पहले तो एक चीज कर लेते हैं, Vg इज इक्वल टू Vp, यहाँ पे ये माइनस वाली टर्म ऊपर जाएगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, dVp,
और ये लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म भी ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 पाई डी लैम्डा, और यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज रहेगी 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कुछ इतनी निकल करके आएगी। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना भैया, इसको थोड़ा सा हम छोटा करके ऊपर कर देते हैं, राइट। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल करके आ जाएगी Vg इज इक्वल टू Vp माइनस dVp लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, और हाँ ये भैया आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो जब भी एग्जाम के अंदर आपको रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो आप इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आपको निकालना होगा। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।